ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨ ਪਠਾਨੀਆ ਜੋ BHAMS ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਨੇਚਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਹਾਰਤ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਕੋਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਕੋਰੀਆ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ छोटे छोटे बच्चे जो है 11-12 साल तो शुरू हो के लास्ट अवस्था तक जी है ये वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मेरिया माता भैन और बच्चों में पाई जा रही है। इस उपर असी बड़े विस्तार के आप जी नाल विचार वटांदरा करांगे। सो जिहड़ा ये अज दा साडा प्रोग्राम है ये मैडिकल कह लो कि मैडिकल एडवाइज नहीं है, ये आप जी ਲਈ एक अवेयरनेस प्रोग्राम है कि आप जी ने इस तो किद्दां बचना है। आप जी ने अपने घर दे विच बैठ के अपने आप नूं किस तरह इस समस्या चों बाहर निकलना है। और मैं इस विषय के डॉक्टर साहब नूं ये गल करां कि मेरे डॉक्टर साहब इस विषय के विस्तार दे विच बच्चिआं नूं जानकारी दिओ कि प्रॉब्लम क्यों हुंदी है ते इस विच असीं इसदा मुढ़ला कारण की है। सो डॉक्टर अमन पठानिया। नमस्कार। आजकल लिकोरिया की प्रॉब्लम हमें कॉमनली देखने को मिल रही है। लिकोरिया के साथ PCOD भी काफ़ी कॉमनली देखने को आ रहा है। पर जो लिकोरिया है वो क्यों होता है, तो सबसे पहले आजकल जितने भी हमारे पास डिजीजेज आ रही हैं सबसे पीछे सबसे मेन जो कारण है वो स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। तो जो लिकोरिया है बेसिकली वो 2 टाइप्स का होता है। एक नॉर्मल लिकोरिया ले लेते हैं जो फीमेल जो है जैसे उसके मेंसेस आने वाले होते हैं तो उससे पहले या बाद में देखती है। और जो एबनॉर्मल लिकोरिया होता है उसमें जो फीमेल है वो एक्सपीरियंस करती है, जैसे उसके जो वेजाइनल एरिया है उसमें इचिंग रहेगी, उसके जो डिस्चार्जेस हैं वो वाइट भी हो सकते हैं, येलोइश भी हो सकते हैं, या जो भी उसके डिस्चार्जेस रहते हैं उसमें स्मेल भी आ सकती है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है जब वो यूरिन करेगी तो उसमें काफी पेन होगी या बर्निंग सेंसेशन होगी, या फिर जो रिलेशन बनाएगी तो वो काफी पेनफुल रहेंगे। तो इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा लिकोरिया का जो पार्ट है वो नॉर्मल है या कौन लिकोरिया हमारे लिए एबनॉर्मल है। तो जो एबनॉर्मल लिकोरिया है वो बाद में जाके इन्फेक्शन का रूप भी ले सकता है, जैसे उसमें हमारा वायरस भी ग्रो कर सकता है, हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आ सकते हैं, या हमारी अगर पुअर हाइजीनिक कंडीशन है उन केसेस में भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। या फिर वो भी केसेस हमें देखने को मिलते हैं जिसमें एक नॉर्मल फीमेल जो है अपने विजाइना को बार बार धोती रहती है तो उससे भी जो हमारी नॉर्मल विजाइना की लेयर जिसको हम फ्लोरा बोलते हैं वो निकल जाती है, तो उससे भी हमें इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो बेसिकली मेरा यहाँ पे बोलने का यही है कि स्ट्रेस कम से कम ले। बाकी इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है या इसकी जो होम रेमेडीज होती हैं वो आपको अभी वैजी बता दें। डॉक्टर साहब बेसिकल जो देखने से आ रहा है कि प्रॉब्लम बहुत आ रही है पर आने का कारण की है, जे असीं इहदे पिछे मुख कारण विच नहीं जावांगे तो मैनूं लगदा कि साडा प्रोग्राम अधूरा रहेगा। तो देखने से आया कि असी हमेशा ही आहार की खा रहे हैं, अपना नेचर तो असी दूर हो रहे हैं। जो असी नेचर तो दूर हो रहे हैं तो अपने खान पीन दे विच फास्ट फूड कॉफी कोल्ड ड्रिंक इहदा सेवन जदों ज़्यादा होएगा तो डॉक्टर साहब हारमोन जिहड़े अनबैलेंस होणगे, ये भी एक कारण है। ठीक ना? बिल्कुल जो वैजी ने कहा वो आजकल काफी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बेसिकली हार्मोनल डिस्टर्बेंस है वो क्यों होता है वो भी एक सबसे बड़ा मतलब एक इशू है। एक मतलब एक हम मुद्दा ही ले लें या कोई एक कोज ही ले लें कि वो क्यों हो रहे हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो स्ट्रेस ही है। और स्ट्रेस हेड टू लेके फुट तक हमें डिस्टर्ब करता है। तो स्ट्रेस में देखा जाए तो उसमें हम ओवर थिंकिंग, हमारी स्लीप पैटर्न्स जो है, हमारे मेंसेस का इरेगुलर होना जो वो एक साइकिल है। जब हमारी नींद डिस्टर्ब होगी, जो हमें हैप्पी हार्मोन जो गुड हार्मोन चाहिए होते हैं या एक नॉर्मल जो हमें लिमिट चाहिए होती है, एक रेंज चाहिए होती है सभी चीजों की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फीमेल हार्मोन्स की बात करें तो वो प्रॉपर सिक्रीट नहीं होते हैं, तो उन कारण की वजह से भी हमें आज ये चीजें देखने को मिल रही है
पीसीओडी की भी बात करें तो सबसे बड़ा जो मेजर पीसीओडी का कारण है वो स्ट्रेस होगा, ओबेसिटी आएगी तो नेचुरली बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस रहेंगे। जो भी पेशेंट है, फीमेल है, वो अपने मेंसेस इरेगुलर देखेगी कि उसके मेंसेस इरेगुलर हो रहे हैं, महीने में स्किप हो रहे हैं या महीने में 2-3 बारी आ रहे हैं, या उसके चिन एरिया में हेयर ग्रोथ हो रही है, या अनवांटेड एक्ने कहीं पे भी हो रहे हैं, बैक ऑफ द नेक, फ्रंट ऑफ द नेक, चाहे फेस की बात करें, या फिर वो देखेगी कि नहीं मुझे एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो रही है, जो भी उसके ग्रोइंग रीजन है या उसके चिन एरिया है, या सबसे बड़ी बात जो देखने को मिलती है उसके मूड में चेंजेबिलिटी, वो हमेशा चिड़चिड़ी रहेगी, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम इतने बिजी हो गए हैं, ना चाहते हुए भी हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता। डॉक्टर साहब मैं ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਛਾਈਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਛਾਈ ਦੀ ਧਾਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੜ ਗਿਆ। तो ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੱਡ ਖੋਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਉਹ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨਲੀ ਉनको ਵੀਕਨੈਸ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੁਸਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੈਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ। ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੋਂ ਆਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ केस ਵਿੱਚ किस तरह तुसी ये काम करते हो, जिले तुसी इस विषय पे थोड़े जा। ठीक है, जैसे हमारे क्लिनिक में बहुत से केसेस हमें देखने को मिलते हैं, तो जैसे ही हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसका प्रॉपर केस लेते हैं, क्योंकि सभी पेशेंट्स जो हैं सभी इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग हैं, तो हर किसी की जो केस टेकिंग होती है वो सबसे जरूरी होती है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे कोई मेडिसिन का नाम बता देती हूँ तो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको सूट करे या वो आप ही की ही मेडिसिन हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर केस अपने में एक इंडिविजुअलाइज केस होता है। हर किसी की ससेप्टेबिलिटी डिफरेंट होती है, क्या पता कोई मेडिसिन आप पे सूट करे, कोई मुझ पे ना करे। तो हमारा कंसेप्ट यही होता है कि पेशेंट का हम प्रॉपर केस टेकिंग करते हैं, केस टेकिंग के बाद हम मेडिसिन देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन आती है। तो डिफरेंट पर्सन की हमेशा डिफरेंट मेडिसिन आती हैं। वो क्यों आती हैं? वो इसलिए आती है क्योंकि हर पेशेंट डिफरेंट है, उसकी जो एग्रावेशन है, जो उसकी एमलरेशन है, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट बारिश में भीग रहा है, तो 3% अगर बारिश में भीग रहे हैं तो एक को बारिश में भीगने से जुकाम होगा, दूसरे को हेडेक होगी, तीसरे को फीवर आएगा। सबका कारण सेम था, बारिश में भीगना, बट सबकी बॉडी डिफरेंट है, तो साइन एंड सिम्टम जो वो डिफरेंट आए। इसलिए हमारी पैथी में, होम्योपैथी में केस लेना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम मेडिसिन उनको दे सके। और ये मेडिसिन सेम पर्सन पे नहीं लागू होती है, अलग अलग फीमेल्स के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, तो उसके बेस डॉक्टर साहब जिस तरह हुण साडी ये अवस्था आई है कि भी सानू कुछ परिवार में देख रहे हैं कि बंबई तो भी सुन रहे हैं, बंगलौर तो भी सुन रहे हैं, बाहरों भी सुन रहे हैं, तो वो साडी सेंटर विच आ नहीं सकते, ठीक ना, कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ओके, मैं इस बारे में भी आपकी काफी मदद करूंगी। तो अभी ही जैसे एक क्वेश्चन आया है, उसमें पूछा जा रहा है कि उनके जो वेजाइनल डिस्चार्जेस है वो काफी ऑफेंसिव है, स्मेल आती है उनसे। तो मैं उनको आंसर देती हूँ, वो स्मेल क्यों आती है? क्योंकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहेगा वहां पे डिस्चार्जेस से स्मेल ही आएगी, और जो फीमेल है वो हमेशा वेट फील करेगी कि नहीं, उसे हमेशा गीला गीला महसूस हो रहा है नीचे। तो उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है, ताकि वो नियर बाय किसी डॉक्टर को दिखाएं, या फिर उनको कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग
तो वो हमें कंटेक्ट करें। हाँ, तो ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 9463472107 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। तो दूसरा एक डॉक्टर साहब देखण च आ रहा है कि लोकां दे विच एक आम गल है कि होम्योपैथी ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। सो इसके बारे भी ਅਸੀਂ थोड़ा जिहा क्लियर कर दीए। ओके, होम्योपैथी में जो मीठी गोलियां होती हैं, एक्चुअली जो मेडिसिन होती है वो उसी में डाली जाती है। तो वो जो मेडिसिन है वो डायरेक्ट नर्व्स के थ्रू काम करती है, तो उनका जो इफेक्ट है वो ब्रेन पे जाके जो जहाँ पे हमारा वीकनेस होगी या जो हमारा वाइटल फोर्स है जहाँ पे कमी आई होगी वहां पे। तो वैजी अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमें अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे। तो वो पूछ रहे हैं कि आफ्टर मैरिज उन्हें वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आ रही है। ओके। और साथ में उनका वेट भी गेन हुआ है, तो वो क्यों हो रहा है? ओके। तो अगर मैं अपनी बात यहाँ पे रखूं तो वाइट डिस्चार्ज जब एक शादी की बात करें तो उसके बाद बॉडी में नेचुरली हार्मोनल चेंजेस रहते हैं। तो अगर आप नॉर्मली ये डिस्चार्ज फील कर रहे हैं जैसे मेंसेस के आने से पहले या बाद में, तो ये नॉर्मल है। बट उन डिस्चार्जेस में कोई स्मेल, कोई बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है आपको, या कोई खारिश फील हो रही है आपको वेजाइनल एरिया में, या आप हमेशा ऑलवेज वेट फील करते हैं, तो ये कंसर्न की बात है। तो आप किसी नियर बाय डॉक्टर को कंसल्ट करें। और वेट क्यों गेन हो रहा है, इसका यही है कि कोई स्ट्रेस इसके पीछे ना रहा हो, या फिर आपको भूख बार बार ना लग रही हो। ठीक है। और इसमें अगर जो चीन ग्रोथ है वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है। बाकी आपको वैजी होम रेमेडीज के बारे में बता देंगे। हाँ, तो इसलिए आप जी का बेटे जो वेट घटाने का अवस्था है, सब तो पहला आप जी ने टेंशन तो फ्री होना है। टेंशन फ्री होने लिए मैं पिछले दिनों में आप जी नाल एक गल कीती सी कि आप जी ने अपने श्वासां दे उत्ते ध्यान एकाग्र करना है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा। दूसरा पक्ष यह है कि जदों तुहानूं टेंशन होएगी तुसीं अपने रसोई घर दे लागे जाओगे, क्योंकि हमेशा माता और भैन साडियां रसोई विच ही रहिंदियां ते सानूं बार-बार कुछ ना कुछ खाण नूं दिल करदा कि मैं खा ला, मैं मूंह चलदा रहिंदा। तो उत्थे सानूं अपना जिहड़ा है कंट्रोल करना पेगा खाण दे उत्ते। खाण दी जिहड़ी अवस्था है वो सवेर दी जिहड़ी आप जी नूं हमेशा लई मैं रेसिपी दिंदा हां कि हल्दी वाला पानी आप जी ने काली मिर्च पा के पीना है, और खास तौर पे ये तुहाडे लई काफी अच्छा रहेगा। पर सब तो वधिया जिहड़ा इहदे लई मैं छोटी जी आप जी नूं एक घर दा फार्मूला देण जा रहा हां कि आप जी ने करना की है कि आंवला दा पाउडर लेना है 250 ग्राम, ते जिहदे विच 30 ग्राम आप जी ने मिश्री दा पाउडर पाना है, और 20 ग्राम विच आप जी ने हल्दी पा के उसनूं मिक्स कर लेना है। मिक्स करके पाउडर अपनी डब्बी विच पा लिया। फिर रात नूं सौण वेले 1 चमचा जिहड़ा वो चूरन जिहड़ा तुसीं बनाया हर रोज ताजे पानी नाल लेना शुरू करो। इस दे नाल आप जी दीयां बहुत सारियां जिहड़ियां प्रॉब्लम है वाइट डिस्चार्ज दीयां वो हौली हौली कंट्रोल होणगी। ठीक है बेटे? ठीक है। हाँ, तो वैजी अभी ज्यादा समय ना लेते हुए हम एक और छोटे से टॉपिक पे बात करते हैं, जैसे थायराइड। आजकल हमें थायराइड भी काफी देखने को मिल रहा है, और वो भी पीसीओडी से रिलेटेड है, क्योंकि बॉडी में जब वो हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस रहेगा तो थायराइड की प्रॉब्लम भी आ रही है, और पीसीओडी भी इसके साथ चल रहा है। तो नेचुरली बॉडी में हमें वेट गेन देखने को मिल रहा है, और फ्यूचर में जाके ये सबसे बड़ा कारण बन रहा है इनफर्टिलिटी। काफी केसेस आ रहे हैं। इवन अभी भी एक मैसेज आया है कि इनफर्टिलिटी, वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, थायराइड करके नहीं हो पाएगा। हाँ। बिल्कुल। तो बिल्कुल। आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखो, थायराइड लई जो मेरी समझ है कि आप जी नूं जे दूसरे सिस्टम विच मैं उसदा विरोध नहीं करता, आप जी नूं लगातार मेडिसिन नूं खानी पेगी। पर जे आप चाहते हो कि मैं थायराइड तो छुटकारा करना है, ते आप जी ने रात नूं सौण वेले 1 चम्मच धनिया दा पाउडर पानी 1 गिलास विच पा के सवेरे उसनूं मसल के रोज पानी पीना है। और रात नूं सौण वेले 3 मिनट गर्म पट्टी, 2 मिनट ठंडे पानी की पट्टी, 3 मिनट गर्म, ये रोज 20 मिनट करनी है। करन तो बाद फिर गिल्ली पट्टी नूं निचोड़ के अपने गले दे उपर जिहड़ा लपेट देना है। इस दे नाल आप जी दा सवेरे इस पट्टी नूं खोलना है। ठीक है।
और ये देख लो कि इस नाल आपने उजाई प्राणायाम और सिंह आसन बहुत जरूरी करना है, और गोभी और ब्रोकली खास तौर पर नहीं लेनी, ठीक ना। इस संबंध ਵਿੱਚ आप विस्तार ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 9463472107 ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾइट प्लान एक्सरसाइजां प्रॉपर आप जी की हेल्प हो जाएगी। और वैजी मेंस हैवी मेंसेस के साथ साथ कई फीमेल्स हमें ये भी कंप्लेंट करती हैं कि हमारे मेंसेस खुल के नहीं आ रहे हैं, तो उसके लेके आप क्या कह रहे हैं? देखो ये एक तो जोड़ा मैं पानी वाला फार्मूला देता है बहुत इधर ते रहेगा, अजवाइन दा काढ़ा ये बहुत ही लाभदायक है। और एक मैं इस तो भी वंडरफुल आप जी नूं रेसिपी दे रहा, पिपल दा छिलका अपने घर रखो, उस छिलके नूं दुध विच उबाल के सवेरे टेस्ट मुताबिक उहदे विच गुड़ पा के एग्जाम्पल जे आप जी ने 2 गिलास दुध लिया उहदे विच छिलका जिहड़ा है 20 ग्राम पाता, उस दुध का जो 1 गिलास रह गया तो उस दुध नूं आप जी ने सवेरे सिप करके पीना है खाली पेट, फिर घट तो घट 3 ਤੋਂ 4 घंटे नहीं पीना। मैंसेज की जे रुकावट होएगी खुल जाएगी, जे घट आ रहे होंगे तो खुल के आने शुरू हो जाएंगे बेटे। ठीक है, ठीक है। बाकी धन्यवाद वैद जी। बाकी जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा वो हमारा कमिंग संडे रहेगा, तो जो भी उसकी टाइमिंग्स वगैरह है वो सब आपको बता दी जाएगी। थैंक यू। सो तुसी अज मेरे परिवार जिहड़ा साडा है सारे संसार च बैठा होया साडे नाल जुड़े हो, तुहाडा सारियां दा धन्नवाद। जो मेरी एक सोच है कि स्वस्थ समाज की उसारी, तो स्वस्थ समाज आप जी के माध्यम ही शुरू होएगा, और मैं उम्मीद करता हाँ तुसी अपनी सेहत का ख्याल रखोगे। और जिहड़ा नवां साल साडा आ रहा, नवे साल वाले दिन असीं ऐतवार नूं मिलांगे एक नवी सोच नाल, एक नवी उमंग दे नाल, एक नवी तरीके दे नाल आप जी दे सेहत दे उत्ते अपने घर विच किदां ठीक रहना उहदे उत्ते गल करांगे। तुसीं मेरे नाल जुड़े, तुहाडा धन्नवाद, बहुत बहुत धन्नवाद।